परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की वाणी को गरीबदास जी कैसे महिमा याद दिलाते हैं। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता है रोवोगे इस पैरे नो। कहते हैं ये समय जा रहा आपका हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे इस समय को याद करके, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप देखते हो आप अपने बच्चों को कितना समय देते हो। एक क्लास को पास करने के लिए, एक कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 1 वर्ष पूरा मिलता है उसको, और आप पूरा फ्री छोड़ देते हो। ट्यूशन भी लगवाते हो, आप भी पढ़ाते हो, टीचर भी पढ़ाते हैं, कितना समय देते हो, तब वो सफल होता है। इसलिए आप जी को सबसे पहले ये दास इतना ज्ञान दृढ़ करना चाहता है आप जी के अंदर कि आप अपने रास्ते से डगमग ना हो उसके। बस गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के वास्तविक ज्ञान पर टिकेगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, जब तक भक्ति के योग होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ना नहीं तो कोई कर देगा भ्रमित, बहका देगा, आप फिर उसी कुमार्ग पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर जाओगे। तो अब हाँ, दास आपको थोड़ा समय इसलिए दे रहा है क्योंकि परमात्मा की महिमा, भजले रे भगवान तेरा काम आओगा, भजले रे भगवान तेरा काम आओगा। ये तो पता नहीं कितनी वाणी भगवान की हम सुना सकते हैं, गाकर भी सुना सकते हैं, दोहों को भी सुना सकते हैं। वो तो विषय है केवल प्रेरणा देने का। आप पूर्ण प्रेरित हो, आप परमात्मा की खोज में हो, इसलिए आपको ये गूढ़ रहस्य सदग्रंथों के रूबरू करना अति आवश्यक है। जैसे पहली क्लास के बच्चे को जोर जोर से आवाज देकर याद कराते हैं, गिनती कराते हैं, पहाड़े याद कराते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, और फिर उस बच्चे को आगे क्लासेस में जाने के बाद वो ऐसे नहीं बोलता, फिर तो मन मन में उनका रट्टा लगाता है, गूढ़ रहस्यों पर विचार करता है बहुत अच्छी, फिर अपने गूढ़ रहस्यों में अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता है। तो अब आप जो भगवान की तरफ आ चुके हो, आप प्रथम द्वितीय तृतीय क्लास से ऊपर हो, तो जो पहले से लगे हुए हैं, जिनको दूसरा नाम प्राप्त हो गया, वो बच्चे बालक नहीं रहे, उनको अब ये गूढ़ रहस्य बताना अति आवश्यक है। जो प्रथम बार आए हैं, द्वितीय बार जो प्रथम मंत्र लिया है, या वैसे आए हैं सत्संग सुनने के लिए, उनको भी अलग से एक थोड़ा सा समय दिया जाता है प्रत्येक सत्संग में, वो भी आपको दिया जाएगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहले हम भगवान पहचाने परमात्मा कौन है, और फिर उस भगवान की भक्ति करें जो पूर्ण मोक्षदायक है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और वो कहता है मेरा मंत्र तो ओम नाम ओम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और दूसरा कोई मंत्र नहीं है, एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझे हुए अड़ंगे ने काट कर उलझे हुए ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्माओं, हम उस परमेश्वर को पहचाने, वो कौन है, वो परमात्मा कौन है, कैसा है। तो वेद हमारे को क्लियर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ये लीला करता है, और ये लीला आज तक किसी श्री कृष्ण ने करी हो, श्री राम ने करी हो, या 9 अवतार लिए उन न करी हो, वह बताए दिखाओ।
हम उनको भगवान मान लेंगे। अब वो परमात्मा की लीला आज नहीं बता रहा दास, कोई ने सोचा वेद पढ़ के आज लिख दी होंगी इसने कबीर सागर में, ये तो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ भगवान की महिमा, और वो आज वेद समर्थन कर रहे हैं, हमारे पवित्र वेद। तो इसलिए जो पहचान हो जाएगी उस लाल की, आपको ये दास लाल और लालड़ी की पहचान करवाना चाहेगा। कैसे? एक समय एक सेठ था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी मृत्यु होगी। बच्चे बालक थे, कोई 12, 13, 14 वर्ष के। माँ चिंतित हुई। उसके बड़े भाई यानी जो मर गया था, उसके बड़े भाई ने सोचा कि बच्चे बालक हैं, क्यों ना इन बच्चों को मैं अपने साथ बिजनेस व्यापार में रख लूं। कुछ दिनों के बाद ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपना बिजनेस फिर अलग से कर लेंगे। वो सोच रहा था, इतने में उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने अंकल से जाकर कहो, ताऊ जी से, बड़े को, अंकल को, बड़े पिता के बड़े भाई को हमारे यहाँ हरियाणा में ताऊ बोलते हैं, ताऊ जी। तो उसने अपने पुत्रों से कहा, माँ ने, कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि कुछ समय आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, बिजनेस में हिस्सा कर लो। तुम बालक हो, उनसे कहो, प्रार्थना करो जाकर के कि आपको साथ रख ले काम धंधे में, हमारे कोई कमाने वाला रहा नहीं। उन दोनों बच्चों ने जाकर ताऊ जी से प्रार्थना की। ताऊ जी कहने लगा, बेटा मैं तो पहले ही सोच रहा था, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था, बहुत अच्छा तुम स्वयं आ गए और मेरे साथ चलो बेटा, बिजनेस सीख लो, व्यापार का एद भेद तुम्हें सारा सिखा दूंगा। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि बेटा ले, पूंजी तो हमारे पास है नहीं बच्चों, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल हैं। उस माई ने एक गठड़ी, छोटी सी पोटली जिसमें 4-5 वो लाल, जिनको वो लाल कह रही थी, वो जाकर के अपने पुत्रों से कहा कि ले बेटा, ये तेरे ताऊ जी ने दे दो ये लाल, कहीं आवश्यकता पड़े तो इनको गहने रख लेगा, इनको रख लेगा, कहीं गिरवी रखना हो, काम चलाना हो, इनसे अपना उधार सुधार ले लेगा। अब वो बच्चे उन माँ के द्वारा दिए गए लाल वो गठड़ी लेकर गए, छोटी सी पोटली, और कहा, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, इन कुछ लाल हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको ले लो और कहीं आवश्यकता पड़े तो गिरवी रख लेना, फिर छुड़वा लेंगे अपने। अब ताऊ जी ने वह गठड़ी खोल कर देखी, अंकल जी ने, उसने कहा, बेटा ऐसे करो, इनको ऐसे ही बांध कर तेरी माँ ने दे आओ वापस, और संभाल कर रख लेगी। उस दूसरे शहर में मेरी उधार बहुत चलती है, पैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ले चलेंगे इनको, नहीं तो काम चल रहा है। अब उन्होंने आकर के ज्यों की तुम वार्ता ताऊ जी की बता दी, और माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए। वो ताऊ जी जो है उन बच्चों को लेकर गया दूसरे शहर में, वहाँ उनके हाथों से लालों का जो है व्यापार इधर उधर से लेन देन करवाया। अब एक दिन किसी व्यक्ति से 50,000 रुपये का सामान खरीदा। जहाँ वो धर्मशाला में रुके हुए थे ताऊ और वो दोनों बच्चे, अंकल और वो बच्चे, वहाँ आकर के उस ताऊ जी ने कहा कि बेटा लो ये लाल है, इस लाल को ले जाओ और उसको देकर आओ जिससे 50,000 का सामान लाए हैं, उसको कह के आया था मैं कि तेरे पास हम लाल गिरवी रख देंगे। उस लड़के, वो दोनों बच्चे भाई वाले, उस ले करके उन लालों को उस सेठ के पास गए। सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल गिरवी रखने के लिए कहा, तेरे से 50,000 का सामान लेकर गए, इस लाल ने गिरवी रख लो, वापस आवेंगे फिर हम अपने पैसे देकर ये लाल छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने एक व्यक्ति बुलाया, जौहरी, जो लाल परख करता है, उसको बताया भी देखना ये लाल ठीक है। जौहरी ने देखकर बताया कि लाल नहीं सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लालड़ी है, और ये तो 100 रुपये की भी कोनी, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, ये लालड़ी नहीं है,
ये लाल नहीं है, लालड़ी है। अब उस सेठ जी ने गुस्से में आकर के वो लालड़ी जो थी लाल के स्थान पर जो ले गई थी वो बाहर मारी गली में फेंक के, और कहने लगे उस बच्चों को कि तुम्हारा ताऊ अब मुझे धोखा देना चाहता है। वो आदमी ऐसा तो नहीं लगता था, बहुत नेक आदमी था, मैं क्या मना करूं था, पैसे फिर दे देते हैं, मेरे साथ धोखा करने आए हो तुम। ये लाल नहीं लालड़ी है, देख तुम्हारे सामने ये बता रहा है जौहरी। अब वो दोनों बच्चे बड़े चिंतित हुए, उस उठाकर उस गली में पड़े हुए उस लाल को अपने ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो सेठ बड़ा नालायक आदमी है और उसने हमारे साथ बदतमीजी की, आप कोई भला बुरा कहा हैं, और कहने लगा ये एक आदमी बुलाया उसने कोई, उसने कह दिया ये लाल नहीं लालड़ी है। और ताऊ जी ने बोला तेरे ताऊ जी ना, सेठ कहने लगा तेरे ताऊ जी धोखा करने लग गए, अब ऐसे व्यक्ति तो नहीं लगते थे, क्या बात होगी उन्होंने, मैं क्या मना करूं था, मैंने क्या उसको कभी उधार देने से मना किया है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये नकली लाल बेच दिया। अब वो ताऊ जी को तो पता था कि मैंने जानबूझकर लालड़ी दी है ताकि ये बच्चे इनका झटका लगे, कोई धमका, वही ध्यान से देखेंगे उसको। तो सेठ ने कहा बेटा ओहो, अरे बेटा ये लालड़ी सचमुच लालड़ी है, लाल नहीं है ये, वो दूसरी तरफ रखा था लाल। कहा देख बेटा यूँ है लाल, अब लेकर जाओ, देखो इसमें कितना अंतर है। अरे बेटा मेरा धोखा लग गया, गलती से दे दियागा, लाल के स्थान पर मैंने लालड़ी दे दी बेटा। अब वो दोनों बच्चे फिर गए सेठ के पास और जाकर कहा ले सेठ जी मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया, धोखे से लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी गई, मेरा ताऊ ऐसा नहीं जैसा तू कह रहा था। वो सेठ बोला भाई बात तो तुम्हारी ठीक है बच्चा, तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो भाई लालड़ी थी। और वो फिर बनाया वही व्यक्ति जौहरी, सेठ ने, जौहरी ने देखते ही बता दिया कि हाँ ये लाल है, ये लाल है, वो लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वो झटका लगा बच्चों का, तो उनको करड़ी खूब पहचान होगी, लाल और लालड़ी कति मन में बसगी कि ऐसा लाल होता है, ये ऐसी लालड़ी होती। अब उनका अंकल जी व दोनों बच्चे वापस स्वदेश लौट आए। अब उस ताऊ जी ने कहा, अंकल ने कहा कि जाओ बेटा ये वापस चलाएंगे 1-2 दिन में, तेरी माँ से वो लाल ले आओ, और वहाँ आगे की गिरवी गिरवी रखने पड़ गए, जरूरत पड़ सकती है, ले आओ जाके। दोनों बच्चे भागे गए और जाके कहने लगे माँ माँ माँ, कहने लगे आगे बेटा तुम आगे आ जाओ खाना खा लो। न बोली न कहने लगे खाना पीछे खावांगे, पहले वो लाल दे दो, तूने रखे ना, ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और हम जाएंगे कल परसों, ये लाल देने हैं ना वहाँ पर गिरवी रखने खातिर। माँ बोली ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे मैंने, तो वल्याई पोटली बुढ़िया काट गए। बच्चा ने सोची देखते ना लाल है लालड़ी कहीं फिर क्यों न पहचान होगी थी। अब उन्होंने खोल कर देखी वह गठड़ी वह पोटली, बच्चा ने वहीं पटक दिए ठाक है। कहने लगे माँ तू तो बहुत भोली है, आप तो कति भोली हो, ये लाल नहीं लालड़ी है, ये लाल नहीं है माँ, ये तो लालड़ी है, तो 100 रुपये की भी नहीं है। वह माँ बोली बेटा मुझे नहीं मालूम, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे, चमक रहे थे ये। अब वो दोनों बच्चे मुंह लटकाए हुए मायूस होकर के अपने अंकल जी के पास आए। कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ है ना वो भोली है, उसको कुछ नहीं पता बेचारी को, हैं वो लाल नहीं थे पिता ताऊ जी, वो तो लालड़ी है, सारी लालड़ी है। अब वो ताऊ जी बोला बेटा ये लालड़ी उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम लेकर आए थे, और यदि मैं कह देता ये लाल नहीं लालड़ी है तो तेरी माँ ये कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं है, बच्चों का पिता मर गया, आज तक मेरे लालों को भी लालड़ी बतावा है यूँ। तेरी माँ का कभी विश्वास नहीं होता बेटा, और मैंने तुमको इतना जो है ना पारखू बना दिया कि तुमने स्वयं निर्णय कर लिया लाल और लालड़ी का। तो पुण्यात्माओं अभी तक हम ये अन्य भगवान जो हैं ये तो लालड़ी समझ लो,
और ज्ञान जो तुमने ग्रहण किया वो तो लालड़ी समझो। और ये दास जो सदग्रंथों से आपके समक्ष रख रहा है, रूबरू करा रहा है, ये लाल समझो। अब आपको इन सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूंगा कि तुम स्वयं निर्णय कर लोगे अपने अपने धर्म के और अपने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति साधन को। आपको लालों की परख करने योग्य बनाना चाहता हूँ। आप स्वयं कह दोगे अपने गुरुदेव और अपने ग्रुप के लोगों को कि ये लाल नहीं, ये लालड़ी है, ये साधना ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। इसलिए आपका ये समय अधिक से अधिक दास लेता है। नहीं तो 1 घंटे का सत्संग एक दिन में बहुत हो जाए, महीने में 1 बतेरा। अब -0 से भक्ति को ऊपर उठाया जा रहा है, माइनस से ABCB भक्ति की ये दास आपको पढ़ा रहा। पृथ्वी पर कोई बताने वाला नहीं था, परमेश्वर ने बता रखा था। उन संतों को पता था जिनको भगवान मिला, लेकिन उनकी वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो तो एक अनपढ़ों की वाणी है। आज वो अनपढ़ अशिक्षितों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और जो विद्वान कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, तो उनके द्वारा उनका अनुभव सदग्रंथों से बिल्कुल विपरीत है।